हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम लेकर आए हैं एक नई वर्कशीट, ठीक है, जो कि शिक्षा निदेशालय द्वारा, ठीक है, क्या है, शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्कशीट नंबर कौन सी है? 4 है और इसमें डेट 29 सितंबर की दी हुई है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी मैथ्स की टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा। परिमेय संख्या क्या होती है आपको पता होता है ना, आपको पता है। तो अब हम उनकी जमा और घटा करना सीखते हैं। तो पहले यहाँ आ जाइए, इसमें लिखा है प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 8/1 को हम 8 कह देते हैं, 6/1 को 6 कहा जा सकता है, 14/1 को 14 और 2/1 को 2। कैसे? अगर हम यहाँ पर 8/1 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको काटो ज़रा, 1 अट्ठे 8, तो 8 लिखा जा सकता है ना, तो इसीलिए 8 लिखा जा सकता है, 6 लिखा जा सकता है। नीचे अगर हर हमारा 1 है तो उसको एज इट इज़ उतना ही लिखा जा सकता है, ठीक है। अतः इन्होंने क्या जोड़ा बेटा, 8 + 6 = 14, ठीक है। कैसे? 8/1 + 6/1 = 14/1 समान होते हैं, ठीक है। हमने उपरोक्त उदाहरण में 14/1 और 2/1 उत्तर लिखा है, ठीक है। ये 14/2 या 2/2 नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आपको बार बार से समझा रही हूँ बेटा कि अगर हम बात करते हैं, देखिए मैं यहाँ आपको समझाती हूँ कि हाँ, कि अगर मान लो ये है 8/1 लिखा हुआ है और प्लस 14/1 यहाँ पर लिखा हुआ है 6/1। तो बेटा दोनों बराबर है नीचे, तो इसको 1 लिखेंगे और 1 अट्ठे 8 और 1 छिका 6, तो कितना हो गया? 14/1। तो इसको बेटा 14 भी लिखा जा सकता है या 14/1, लेकिन इसको कभी 14/2 या 2/2 नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है बेटा? अब हम आपको जो आगे पढ़ते हैं वो है, यदि 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम इनकी चिन्ह के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हर अगर 4/2 है और 3/2 ये हर बराबर है, अगर उन्होंने दिया हुआ है कि प्लस करना है तो इसको 2 का 2 नीचे लिखेंगे और 4 + 3 कितना हो गया? 7/2, ठीक है। मतलब हर अगर सेम है तो आपको वो एज इट इज़ लिखना है और चिन्ह के अनुसार, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो उसको प्लस कर देंगे और माइनस लिखा होता तो ये 1/7 आ जा सकता। बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं को जमा करने एवं घटाने का सूत्र, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं, आगे इसने क्या दिया हुआ है आगे की बात करते हैं बेटा। तो इन्होंने दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया, ठीक है। देखिए अब इसमें पूरा केक के जो पार्ट थे बेटा वो कितने थे? 8, ठीक है। 8 टोटल लिखा हुआ है ना, 8। तो उसने यहाँ 8 सर्कल बना दिए हैं, ठीक है। एक केक के पार्ट 8 कर दिए हैं। तो उसने मम्मी को कितना पार्ट दिया? 1। तो इसने 8 में से 1 को इसने शेड कर दिया है, ठीक है। और पापा को कितना पार्ट्स दिया था उसने? 8 में से 2 पार्ट्स, तो इनको 2 को शेड कर दिया है, ठीक है। अब देखो मम्मी को दिया 1/8 प्लस पापा को दिया 2/8। तो अब हम इसको जोड़ेंगे कि कितना आया, तो 8 का 8 हमने नीचे लिख लिया और 1 + 2 यानी कि हो गया 3/8, ठीक है। ये आ गया 3/8। तो यहाँ पर इसने 3 पार्ट्स को शेड भी कर दिया है और नीचे आंसर भी लिख दिया। दूसरा देखते हैं, अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो इधर देखिए कि शीला के पास अब कितना केक बचा, ठीक है। जैसे 10 था केक, ठीक है, 8 था केक, तो यहाँ पर 8 के 8 उसने शेड कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन उसने 3/8 यानी कि 1 पीस अपनी मम्मी को और 2 पीस अपने पापा को कर दिया, तो 3/8, ठीक है, बचा, ठीक है। इसने 8 में से 3 को शेडो कर दिया। अब ये देखिए
8/8 माइनस 3/8 क्या लिखोगे? 8 का तो 8 लिख दिया आपने, फिर ऊपर 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, अब ये आया आंसर 5/8, तो इसने 8 में से 5 को शेडो कर दिया और 3 को ब्लैंक छोड़ दिया, तो आंसर आ गया हमारा 5/8। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आगे में हम क्या देखेंगे कि रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। रीटा ने श्याम को 2 टुकड़े दिए और मीना को 3 टुकड़े दिए। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, तो रीटा ने 10 टुकड़े थे, श्याम को कितने दिए? रहे 10 टुकड़े हमारे। ठीक है, श्याम को कितने टुकड़े दिए? 2। ठीक है, तो इसने 2 पार्ट्स को शेडो कर दिया और यहाँ पर लिख दिया 2/10। 2 उसने दिए, 10 पूरे थे। ठीक है, और मीना को कितने दिए? ये 10 पार्ट्स थे, मीना को कितने दिए? 3 पार्ट, तो 3 को शेडो कर दिया और यहाँ पर प्लस करके लिख दिया 3/10। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है हर हमारा सेम है। ठीक है, तो ऊपर 2 + 3 बराबर हो गया 5/10। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5/10 और यहाँ पर इसके 5 जो हमारे कॉलम है इनको हम शेड कर देंगे लाइक ऐसे। ठीक है, अब इधर की तरफ देखिए, इधर की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो रीटा के पास कुल कितना चॉकलेट था? 10। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 10/10। ठीक है, और उसने 3 तो दे दिए थे मीना को, ठीक है, और 2 दे दिए थे रीटा को, तो टोटल हो गए 3 और 2 5। यह हमारा 5/10 था ना, तो टोटल हो गए 5 हैं। अब इसमें से 5/10 चले जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? 5/10 ही बचा। ठीक है, ये आ गया 5/10, तो यहाँ पर 5 पार्ट्स को आप शेडो कर देना। क्लियर है बेटा इतना? अब आगे चलते हैं। वास्तव में ये बहुत आसान है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए करते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों को हल। ठीक है, जैसे ही क्या लिखा है, ये इन्होंने एक ये बना दिया है। ठीक है, ये इसमें 4 पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं और जिसमें शेडो किए गए हैं 2। ठीक है, और माइनस का चिन्ह बीच में दिया गया है। ठीक है, अब टोटल 4 पार्ट्स हैं और एक पार्ट को क्या किया गया है? एक पार्ट को फिल किया गया है, तो 4 का 4 हमने ऐसे ही लिख दिया और 2 में से 1 गए तो 1 बचा, तो यहाँ पर 1/4 लिखेंगे, 1 को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। आंसर आ गया। अब नीचे वाले पर आ जाइए। नीचे वाले की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर कितना है? ये टोटल है हमारा 5। ठीक है, 5 और ये टोटल है हमारे 5। 1 गिन रहे हो ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसने 4 को शेडो किया गया है, तो 4/5 प्लस ये टोटल है हमारे 5। अब इसने 3 को शेडो किया गया है, तो 3/5। तो अब टोटल कितने हो गए? 5 का 5 ऐसे ही लिख देंगे, 4 + 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 7/5। ठीक है, अब यहाँ तो आंसर में हम लिख देंगे 7/5। अब ये क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 5 हो तो इसको कलर कर देंगे, शेड कर देंगे, और 2 इसको शेड कर देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ का आंसर 5/10 था, यहाँ का आंसर क्या था? यहाँ का आंसर 5/10 था। यहाँ का आंसर क्या था बताइए? 1/4। 1 को फिल कर दिया। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट नंबर 4। अब आप सब बच्चे इसको किस में करेंगे? अपनी मैथ्स की कॉपी में करके मुझसे चेक कराएंगे। ठीक है बेटा?